हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। किसी भी कंपनी को जब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। आइदर उनके रिवेन्यूज़ अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, उनके पास काफ़ी अच्छा फ्यूचर का स्कोप है, उनके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग है, उनकी अर्निंग्स वगैरह काफ़ी अच्छे से जनरेट हो रही है। ऐसे बहुत सारे रीजंस रह सकते हैं। तो उसी सेगमेंट में मुझे एक कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये पहली बार मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जब ये कंपनी ऑलमोस्ट 226 के प्राइस के ऊपर थी उसी टाइम पे मैंने आपको इसको लेना चाहिए करके बोला था। इसका लिंक लगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डेफिनेटली आप वॉच आउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर होते हैं जो कि मतलब बाद में जुड़ जाते हैं, तो ये वाले वीडियोज़ वगैरह जो ओल्डर होते हैं उनको रिव्यू नहीं करते, बट जनरली अगर आपको टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आप उनको भी रिव्यू कर सकते हैं। अभी इसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर इसके रिलेटेड जो एक बैड न्यूज़ था जो हो सकता है कई सारे लोगों ने कवर किया होगा, इसको मैंने भी कवर किया था। तो यहाँ पे जो इनका एक प्लांट था वहाँ पे जो फ्लडिंग की वजह से इनका जो ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब हुआ है, अभी भी वो शटडाउन कंडीशन में है, जिसका काफ़ी सारा इम्पैक्ट हमें Q2 के अर्निंग्स में डेफिनेटली दिखाई देगा। तो क्या उसका वाला इम्पैक्ट इस शेयर को काफ़ी अच्छे से फॉल कर सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन रहेगा। साथ में इसके फंडामेंटल्स को भी हम लोग ब्रीफली रिव्यू करेंगे। तो ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट एक इसी वीडियो के अंदर होने वाला है, तो इस वीडियो को आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो उस टाइम पे ऑलरेडी ये वाले जो है लेवल्स इस स्टॉक के 226 थे, और उसी टाइम पे मैंने आपको बोला था कि एक स्मॉल पोर्शन के साथ डेफिनेटली इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ाते रहेंगे उसमें हम लोग अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। तो अभी इनके जो Q1 2022 के नंबर्स आए ना, उसके ऊपर से मेरा और ज़्यादा बिलीव बढ़ गया है। मतलब कुछ ना कुछ रीज़न के साथ अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपको भी सही लगता है, ठीक है। तो उसका मैं लॉजिक बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको ये वाला शेयर आने वाले टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट में दे सकता है, अच्छे खासे रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो के बढ़ा सकता है। सबसे पहले हम लोग इनका क्वार्टरली नंबर्स को रिव्यू करेंगे, किस तरीके से इन्होंने ग्रो किया है कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। अभी हम लोग लास्ट ईयर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, लास्ट ईयर जून 2020 क्वार्टर के साथ, क्योंकि ऑलरेडी इससे ज़्यादा रिवेन्यूज़ ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर में आए। तो हम लोग जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था इनका वाला लास्ट वाला Q4 2021 का, उसके साथ कंपेयर करेंगे। उसके साथ अगर अच्छे से कंपनी ने परफॉर्म किया है तो आपको नो नीड टू कंपेयर इट विथ लास्ट ईयर्स सेम क्वार्टर, ओके। तो यहाँ पे देखिए मार्च 2020 क्वार्टर के कंपैरिजन में ये जून 2021 में कंपनी ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। जो इनके सेल्स थे वो 520 करोड़ से बढ़ के हुआ है 736 करोड़ के, और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 64 करोड़ से बढ़ के हुआ है 145 करोड़। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यहाँ पे मार्जिन देखें ना, तो इनके अगर आप लास्ट कुछ मार्जिन अगर देखते हैं लास्ट कुछ क्वार्टर्स के, तो देखिए यहाँ पे मार्जिन कम थे। इस क्वार्टर में कंपनी ने ज़बरदस्त मार्जिन अर्न की है, ठीक है। मार्जिन का काफ़ी कुछ इंपैक्ट पड़ जाता है क्योंकि रेवेन्यू बढ़ते आपके, लेकिन अगर साथ में एक्सपेंसेस भी ज़्यादा बढ़ते तो मार्जिन कम आती है, ठीक है। तो मार्जिन भी मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये 64 करोड़ से बढ़ के हुआ है 145 करोड़। इसका परसेंटेज हमें निकालना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कंपनी मोर देन 20% के अगर प्रॉफिट्स वगैरह जनरेट कर पा रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देता है। इसीलिए हमेशा आपको परसेंटेज वगैरह चेक करना चाहिए। अगर Q1Q बेसिस पे हम लोग अगर इनका वाला प्रॉफिट देखें तो वो मोर देन 100% जंप हुआ है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट का देखेंगे हम लोग, मोर देन 20% अगर निकलता है तो कंपनियाँ काफ़ी अच्छे परफॉर्म करती है। लेकिन अगर 100% के ऊपर चले जाता है तो जनरली स्टॉक जो है ना वो जितना भी प्राइस से भी मिल रहा है ना वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाता है। अभी ये क्यों नहीं हुआ है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सेकेंडली अगर यहाँ पे हम लोग जो भी इनके वाले अदर इनकम वगैरह ऐड कर दे, उसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट निकाले और इनका जो भी एसेट्स डेप्रिसिएट हुआ है वो अगर तीनों अगर हम लोग यहाँ से निकाल देते तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप कि इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 136 है इस क्वार्टर का। लास्ट क्वार्टर में 49 था, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा जंप है। अभी सीधा हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट जो है उसके मार्जिन उसके जो परसेंटेज है जंप वाला उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट्स इनके वाले 36 करोड़ से रेज होके हुए 102 करोड़ के। तो अगर ये नेट प्रॉफिट का अगर हम लोग परसेंटेज देखें लास्ट क्वार्टर के साथ तो ये मोर देन 183% यहाँ पे आ रहा है। इस कैलकुलेशन के साथ अगर देखें ना तो जो आपको भी 225 वगैरह पे मिल रहा है ना, मतलब 220 इसका प्राइस ऑलमोस्ट 270 के आसपास था। अभी ये 2-3 दिनों बाद यहाँ पे जंप होके मिल रहा है। तो ये जिस टाइप का अर्निंग यहाँ पे आपको 183 वगैरह का 183% का मिल रहा है ना, इसका फेयर प्राइस अभी के हिसाब से निकल सकता है 400 to 500 के बीच का। फेयर वैल्यू इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ कि जो अर्निंग जिस तरीके का इस कंपनी ने दिखाया है उसके अकॉर्डिंगली
उस टाइप का ग्रोथ हमें स्टॉक प्राइस में देखने के लिए मिलना चाहिए था। बट ये जब रिजल्ट आउट हुए थे उसके बाद कुछ दिनों तक दिखाई देते नहीं दिखाई देते, उसको हम लोग चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हमें ग्रोथ देखने के लिए मिला है स्टॉक प्राइस में भी, उसको भी डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर के जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो ये प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हुआ है, ठीक है, यानी ये ह्यूज जंप है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ आपको चेक करनी चाहिए। अगर आप कंपनी का होल ईयर का अगर प्रॉफिट देखते, जैसे मार्च 19 में देखते तो 72 करोड़ का था। मार्च 20 में भी कंपनी इतना परफॉर्म नहीं कर पाई थी, कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थे कुछ Q4 में, तो वहाँ पे भी कंपनी ने 70 करोड़ का ही प्रॉफिट जनरेट किया था। मैक्सिमम जो अर्निंग्स है कंपनी का मार्च 2021 में हुआ था, जो कि 127 करोड़ का, यानी Q1 से लेके Q4 तक का अर्निंग टोटल अर्निंग टोटल नेट प्रॉफिट कितना हुआ था 127 करोड़ 4 क्वार्टर का मिलके। और कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वार्टर में, यानी जो फर्स्ट क्वार्टर है Q1 2022 का, उसमें कंपनी ने कितना जनरेट किया 102, यानी होल ईयर का लास्ट ईयर के 127 का अर्निंग था और इस ईयर में 102। अगर दोनों का डिफरेंस निकाले तो ओनली कितना बचा हुआ है 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट, इसको ऐड करना है ताकि लास्ट ईयर के अर्निंग्स को ये बीट कर सके। मैं ईयरली बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली कंपनी के पास ऑलरेडी 3 क्वार्टर बाकी है। अभी यहाँ पे जंप में थोड़ा सा हमें जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, या फिर इसके स्टॉक प्राइस में उतना ज़्यादा मोमेंटम अभी क्यों नहीं दिखाई दिया, उसके पीछे का रीज़न जानते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है, जो मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट करा के दिया था, जुलाई 23 का अनाउंसमेंट है जो मार्केट क्लोज हुआ था उसके बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो महाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में जो प्लांट है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है, ठीक है, वहाँ पे जो सावित्री रिवर है ना, उसका वाला जो वाटर ओवरफ्लो हुआ था, ठीक है, ड्यू टू ह्यूज रेनफॉल, तो उसके वजह से क्या है, इनको अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े थे। ये कब की बात है, जुलाई 23, अभी चल रहा है अगस्त का महीना, ठीक है। अभी तक भी इनके तरफ से कुछ न्यूज़ नहीं आई है जो कि ये प्लांट को रिस्टोर किया गया है, प्लांट की क्या प्रोग्रेस है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्लांट से अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली ये कहाँ पर भी इम्पैक्ट करेगा, ये इम्पैक्ट करेगा Q2 के अर्निंग्स पे। और इसी के बारे में ऑलरेडी जो मैनेजमेंट है उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि Q2 के अर्निंग में डेफिनेटली इसका वाला इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये वाला उनके सेंटेंस वगैरह है जो है, वो जो रिजल्ट्स वगैरह आए थे ना, तो उसी के दरमियान में ये सेंटेंस वगैरह आए थे। उसके वजह से क्या है कि यहाँ पे हमें एक तो सबसे पहले ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिला था इनके स्टॉक प्राइस में, ठीक है। सेकंड रीज़न, जब इनके वाले नंबर्स आउट हुए थे तो उस टाइम पे जो स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट जो है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी थी, जो कि BSE ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह का थोड़ा सा, मतलब जो भी छोटे छोटे प्राइस के स्टॉक्स है ना, उसके ऊपर कुछ हालचाल थी उनके तरफ से, BSE वगैरह की तरफ से। तो बाद में वो चीज़ें क्लियर हो गई, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें जंप देखने के लिए मिला था। लेकिन मोटा मोटी ये 2 रीज़न थे, ठीक है। उसके वजह से जो मोमेंटम रहना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली ऐसे अर्निंग्स रहेंगे। अभी Q2 में अगर इनका डेंट भी लग गया ना, और अगर ये 25 करोड़ की भी अर्निंग अगर जनरेट कर पाए ना, तो ऑलरेडी इस क्वार्टर में तो 102 की अर्निंग जनरेट कर पाई है। 25 की अगर ऐड हो गए तो लास्ट ईयर जितना अर्निंग तो ऑलरेडी Q1 और Q2 ने मिला के बना दिया। Q3 Q4 तो अभी भी बाकी है कंपनी के पास। तो डेफिनेटली Q3 और Q4 में कंपनी अच्छा खासा नंबर जनरेट करके लास्ट ईयर के नंबर को ईजिली बीट कर देगी, ऐसा मेरा वाला पर्सनल ओपिनियन है। एक ग्रीन कैंडल जो देख पा रहे हैं, ये 23 जुलाई को जनरेट हुई थी और इसी दिन कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया था, ठीक है। उसके बाद वो बैड न्यूज़ मार्केट क्लोजिंग आवर के बाद आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने के लिए मिला था और उसी न्यूज़ की वजह से 3-4 दिन यहाँ पे वीकनेस बनी हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्राइस में मोमेंटम देखने के लिए मिला। कंपनी के रिजल्ट्स आउट हुए थे 9 अगस्त को। तो ये वाला जो कैंडल दिख रहा है आपको अभी, ये वाला रेड वाला, ठीक है, तो ये जनरेट हुआ था 9 अगस्त को। तो इस दिन में क्या है, ये गैप अप ओपनिंग हुआ था ऑलमोस्ट, ये वाला प्राइस था ओपनिंग वाला 295 के आसपास। उसके बाद इसमें दोबारा से वीकनेस देखने के लिए मिली। क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के रिवेन्यू Q2 में अफेक्ट होंगे, ऐसा भी कुछ न्यूज़ चल रहा था। और साथ ही में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। बट जनरली जब प्रॉपर एनालिसिस आप करेंगे तो उस टाइम पे आपको ऑब्जर्व होगा कि Q1 में इतने बढ़िया नंबर्स इन्होंने प्रेजेंट किए कि Q2 में अगर वो ओनली 20-25 करोड़ भी अगर जनरेट करते हैं ना, तो लास्ट ईयर का जितना टोटल इनका वाला नेट इनकम था, उतना नेट इनकम नहीं, नेट प्रॉफिट जो था, उतना प्रॉफिट कंपनी 2 क्वार्टर में ही जनरेट कर देगी। और जैसे ही एक आध क्वार्टर में, मान लीजिए आने वाले 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर कंपनी अगर वो जो भी मतलब जो डिज़ास्टर हुआ है उसको अगर रिकवर कर लेते तो डेफिनेटली Q3 और Q4 में और ज़्यादा हमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी कंपेयर टू द Q2।
टू, तो डेफिनेटली उस टाइम पे भी स्टॉक के प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि क्या है, जब कंपनी अच्छा खासा अर्निंग देती है ना, तो डेफिनेटली उसको वैल्यू देना हमारा काम होता है। शेयर प्राइस बढ़े ना बढ़े, एक टाइम आएगा, कंपनी अच्छी है, अगर अच्छे खासा अर्निंग्स दिखा दिया तो उसमें बढ़ना ही बढ़ना है, ये आप माइंड में रख दीजिए। अभी नहीं बढ़ रहा है, बाद में बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। तो जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, डेफिनेटली वो ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। ऑलरेडी मैंने इसको, आपको पता है, 226 के प्राइस पे कवर करा के दिया था, और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा वाला जॉब वगैरह चलते रहता है। उससे जितना फ्री टाइम निकलता है, मैं उस टाइम पे कुछ ना कुछ वीडियोज़ वगैरह आपको थोड़ा सा मतलब गाइडेंस के लिए आपको बनाते रहता हूँ। तो मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा आपको वीडियोज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ लॉजिकल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। उसके ऊपर आप थोड़ा सा केयरफुली वॉच किया कीजिए और अपने अकॉर्डिंगली एनालिसिस वगैरह करके आप इसके ऊपर पोजीशंस बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसमें Q2 के नंबर ख़राब भी आ गए ना, तो भी जो अभी के लेवल्स दिख रहे हैं ना, उससे नीचे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी 183% का जो इंक्रीमेंट है कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर, ठीक है, ये अर्निंग्स में बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत ह्यूज होता है प्रॉफिट के टर्म्स में, ठीक है। यहाँ से मतलब वो बैड न्यूज़ अगर नहीं रहती ना, मैं आपको ये चैलेंज करके बोल सकता था कि ये स्टॉक आने वाले टाइम पे डेफिनेटली 500 प्लस के लेवल्स डेफिनेटली दिखा देता। अभी Q2 के नंबर की वजह से आगे आने वाले टाइम पे कैसा सिनारियो रहेगा वो थोड़ा बहुत डाउटफुल रहेगा, बट ठीक है, क्योंकि कंपनी अच्छा है, हो सकता है कि मतलब ये कंपनी की तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, जो नेचुरल डिजास्टर था उसकी वजह से हुआ है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। कुछ डाउनफॉल मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्यूमुलेट करने का भी प्लान कर सकते हैं। विथ टाइम इनके ROE नंबर इम्प्रूव हुए कंपेयर टू द प्रीवियस जो भी क्वार्टर्स थे उसके कंपैरिजन में। इनका पी थोड़ा सा स्लाइटली हायर साइड में दिखता है, लेकिन ये जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इनका कम होगा। हो सकता है Q2 के नंबर्स आने के बाद ये थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा स्टॉक प्राइस की, इसमें अगर हमें ज़्यादा मोमेंटम दिख जाता है, यानी ये 400 प्लस के लेवल्स के अगर आसपास अगर रहता है या उससे ऊपर रहता है, तो हो सकता है कि पी थोड़ा सा हमें स्लाइटली ऊपर दिखाई दे। लेकिन जिस तरीके का अर्निंग Q1 में दिखाया ना, वैसा अर्निंग अगर Q3 Q4 में अगर इन्होंने दिखा दिया ना, तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा और वैल्यूएशन ज़्यादा भी रहेगा, तब भी ये ग्रोथ ओरिएंटेड है वो कंसिडर करके इसको हायर वैल्यूएशन मिलता रहेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए आप, तो 0.14 है, ना के बराबर है। मतलब कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे डेट को कभी भी कंपनी कम कर सकता है। और अगर यहाँ पे अगर आप प्रमोटर का होल्डिंग देखें तो लगभग 73% के आसपास है, और यहाँ पे FII का भी प्रेजेंस है, DI का भी प्रेजेंस है, और यहाँ पे पब्लिक के पास भी देख सकते हैं 18.49 स्लाइट अमाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है बाय FII और DI है। बट आने वाले टाइम पे मुझे ऐसे लगता है इनका भी स्टेक इस कंपनी में बढ़ जाएगा और पब्लिक का स्टेक और थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन बनाने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा करेक्ट होने देना चाहते हैं आप 320 310 के आसपास, तो अगर मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। ऑलरेडी मैंने 226 के प्राइस पे ऊपर कवर किया था, तो आपने वहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिस किया है अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर अगर Q3 Q4 के अगर नंबर सच रहे तो 500 प्लस 700 प्लस के लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। और हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है कि अगर अच्छा खासे से अगर एक Q2 का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अगर नहीं पड़ा इनके अर्निंग्स के ऊपर, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि अर्निंग्स वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना पड़ेगा वो नहीं बताए। तो अगर नॉर्मल सा अगर पड़ जाता है तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये Q3 Q4 के नंबर्स आने तक ये स्टॉक हो सकता है 1000 के लेवल्स के आसपास भी चला जाए, ठीक है। तो ये जस्ट ऐसा एक कैलकुलेशन होता है, रफ कैलकुलेशन की, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रॉफिट इंप्रूव कर रहे हैं ना, तो उस तरीके से ये स्टॉक अभी के हिसाब से मतलब अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे रहना चाहिए था। अभी भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा सा पी रेशियो से हमें महंगा लग रहा है, बट ये वैल्यूएशंस वगैरह अगर कंपनी अच्छे खासे तरीके से अगर अर्निंग्स करती रहे तो सस्टेन हो जाते हैं। तो सिर्फ आप पी को कभी भी कंसिडर मत करिए, सिर्फ और सिर्फ पी को। आप उनके अर्निंग्स को देखिए, कुछ ना कुछ रीज़न होगा तभी जाके उसका वैल्यूएशन हायर है ना, वो आपके माइंड में होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।